महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वह तुम्हें तुम्हारे परिवार के प्रति कर्तव्य क्या सिखा सकेंगे? वह अपनी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो माँ और मौसी माँ हैं जो गृहस्थी चलाती हैं। यदि वे उनके मन माफिक कोई काम ना करें तो सिवाय उन लोगों के साथ झगड़ने के वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें ऐसे आदमी से कभी परामर्श नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। कुछ दिन बाद ही शुक्ला घर वापस चले गए और अपने घर गृहस्थी के कार्यों की देखभाल और फोटो की दुकान, जिसे उन्होंने उपेक्षित कर रखी थी, संभालने लगे। उनका प्रयागराज आना तो जारी रहा, किंतु अधिक दिनों तक ठहरना कम हो गया। जब भी वे आते, बाबा जी उनसे पूरा विवरण पूछते। कैसे परिवार चल रहा है, उनके परिवार के बारे में, पुत्रियों के बारे में, उनके संबंधियों से व्यवहार आदि की बात पूछते हैं और परामर्श भी देते थे। कभी कभी ये वार्ताएं माँ और मौसी माँ की उपस्थिति में उनके कमरे में होती थीं और कभी कभी एक रास्ता भंग करने के लिए माँ और मौसी माँ की राय भी पूछते थे। वे कहती हैं, आपके रहते हुए कौन दूसरा शिक्षाएं दे सकता है? इतने छोटे से परिवार के लिए मुझे ही कई बार आपसे पूछना पड़ता है। जो इतने बड़े परिवार का प्रबंध संभाले हुए हैं, उनको मौसी माँ क्या बता सकती हैं। बैठकें इसी तरह समाप्त हो जाती थीं। 2 साल इसी प्रकार बीत गए। शुक्ला के पुत्र का विवाह उसके पद के अनुकूल ही था। बहुत ही संतोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वह प्रयागराज थोड़े समय के लिए आए और घर वापस लौट गए। बाबा जी भी वहाँ नहीं थे। उसके पश्चात वे कैंची आए। बाबा जी के साथ उनके कमरे में बैठे रहे। मैं पास ही खड़ा था और कमरे के द्वार बंद कर लिए। शुक्ला भावातिरेक में थे। मैंने जो भी आपसे चाहा था प्राप्त कर लिया। आपकी कृपा से मेरे पुत्र का विवाह बहुत सुंदर ढंग से हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रह गया है। बाबा जी ने बड़े ध्यान से बातें सुनी और धीरे से बोले, जैसे वे प्रत्येक शब्द को तराजू में तौल तौल कर बोल रहे हों। यह बात हम दोनों के लिए बड़ी आश्चर्यजनक थी, किंतु हम नहीं जानते थे कि यह शुक्ला के अंतिम दर्शन थे और बाबा जी से उन्हें मिलने वाला अंतिम परामर्श था। बाबा जी ने बड़े स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा, जैसे वे शुक्ला को सांत्वना दे रहे हों। तुम्हारे गृहस्थी के उत्तरदायित्व अभी समाप्त नहीं हुए। 2 कन्याएं अब भी विवाह करने के लिए हैं। तुम्हारे पुत्र का अभी विवाह हुआ है। तुम्हें उसे बताना है कि गृहस्थी का प्रबंध कैसे किया जाता है। तुमने सभी तीर्थों मंदिरों की यात्रा कर ली है और पूजा और प्रार्थना सभी कुछ तुम जानते हो। अब आना जाना, बोलना सुनना सब समाप्त हो गए। अब अपने घर में बैठकर उसे पूरा करो। शुक्ला को स्मरण रखने के लिए उस दिन इसी प्रकार की बहुत सी बातें कही गईं, जिससे बाबा जी के न रहने पर उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। बहुत दिनों बाद साथ बैठकर बातें करते हुए उस दृश्य की एक घटनाएं उन्हें स्मरण आने लगी। मुझे भगवान कृष्ण की याद आ गई, जब उन्होंने अपने शिष्यों से अलग होते समय ऐसा ही व्यवहार किया था। शिष्य तो गुरु से विलग होने का ध्यान आते ही विलाप करने लगते हैं और गुरु कितने भी अनुशासित अथवा मोह आदि से मुक्त क्यों न हो चुके हों, उसी प्रकार से स्नेह से आंसू बहाकर शिष्य को विदा करते हैं। शुक्ला बार बार कहते थे कि बाबा जी ने मुझे सब कुछ दिया है। हमने उनकी उपस्थिति से भरपूर आनंद लिया है और उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। कैंची धाम की जय जय बोलो।